श्यामा प्रसाद मुखर्जी शरीर आते हैं चले जाते हैं, माओ के गर्भ से शरीर बहुत पैदा होते हैं, लेकिन किसी किसी माँ के गर्भ से कोई युग पुरुष पैदा होता है। अरे कोई मुकम्मल नहीं है, शख्सियतें मुकम्मल नहीं होती। सोने में सुगंध नहीं, गन्ने में फूल नहीं, चंदन में फल नहीं होता, राजा दीर्घजीवी नहीं होता, विद्वान के पास धन नहीं होता। किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। लेकिन शख्सियतें अगर मुकम्मल नहीं है, संस्थाएं मुकम्मल हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को शख्सियत नहीं थे, एक संस्था है, संस्था जिनके प्रवास से, जिनकी विचारधारा से आज हर नौजवान प्रेरित हो रहा है। आज हर भारतीय गर्व से सर ऊंचा करके ये कह सकता है, तो कोई तो था माई का लाल जिसने उठ के कहा कि एक देश में 2 प्रधान 2 विधान नहीं चलेंगे, और वजीर सदर और वजीर रियासत तो उन दिनों में नेहरू जी के होते हुए कश्मीर में होते थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के बाद उन्हें हटाया गया, उन्हें हटाया गया। और अगर आज हम उनको याद करके, उनकी याद से जुड़ के 2 आंसू ना बहाएं, तो मैं समझता हूं धिक्कार है। आज अनुराग ठाकुर उनकी प्रेरणा के ऊपर आगे बढ़ रहा है और ये कह रहा है कि दुनिया इधर हो जाए उधर हो जाए, तिरंगा तो मैं जरूर फहराऊंगा। और एक भावना फिर दुनिया में हो जाऊंगा कि हम भी दिल रखते हैं, सीने में जिगर रखते हैं, इश्क सौदाए वतन रखते हैं, अवसर रखते हैं। ये माना न जोर ही रखते हैं न जर रखते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लिए बलगला जोशो मोहब्बत मगर रखते हैं। हिंदुस्तान के लिए बलगला जोशो मोहब्बत मगर रखते हैं। और आज सरदार मनमोहन सिंह, कहां तुम? लोग कहते हैं तुम बड़े शरीफ हो, तो हम गुंडे हैं क्या? समझ जाना चाहता है। रेजोल्यूशन हुआ था राज्यसभा में और लोकसभा में, एक रेजोल्यूशन हुआ था, सबने हाथ खड़े करके कहा था और प्रधानमंत्रियों ने माना कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हम वापस लेंगे। सारे हिंदुस्तान में एक एमपी के पीछे 15-15 लाख लोग होते हैं। सारे हिंदुस्तान ने प्रण किया था कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेंगे। तो सरदार मनमोहन सिंह, जो गाय ना गाभिन हो ना दूध दे, उसका होना ना होना एक बराबर है। क्या कह रहे हैं लोग? आगे आगे मनमोहन सिंह, पीछे जोड़ों की बात। लो कर लो बात, एक जादूगर आ गया दिल्ली में, सुन लो मेरी बात, एक जादूगर आ गया, बड़ी गजब की बात है। गुरु हो गया शुरू, बड़ी गजब की बात है। जादूगर आ गया, एक तरफ भीड़ जमा हो गई, 4-5 हजार लोग, पंडा निकाला, खूब रखा, वाह कमाल हो गई, लोग ताली बजाने लगे। फिर मुर्गी निकाली, वो अंदर ताली बजाई, कैसे बजाई जरा बजा के दिखाओ। हाँ ऐसे बजाई, जोर से बजाई। फिर एक नाग निकाल लिया, 7 फुट का नाग, वो रखा मुंह के अंदर है, नाग अंदर ठोक के ताली बजा ठोक के ताली बजाई सबने, फिर से ताली बजाई। और एक बुढ़ा आदमी खड़ा था पीछे, उसने एक भी ताली नहीं बजाई, एक भी ताली नहीं बजाई। जादूगर परेशान, कहा भैया आप बुजुर्ग हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम ताली नहीं बजाएंगे, मेरा जादू देखा नहीं तुमने? तो यार अंडे पर नहीं ताली मारो, मुर्गी पे तो मारो। मुर्गी पे नहीं मारी तो मैंने नाग निकल दिया, तुमने फिर ताली नहीं मारी। तुम्हें जादू पसंद नहीं आया? कहता खाक जादू है, खुदा कहने लगा, कहता खाक जादू है तेरा। अरे उधर वो राजा 2 लाख करोड़ रुपए खा गया, हजम भी कर गया, डकार भी नहीं मारा, जादू पाया है। तेरा जादू करेगा, चल बड़ी खा गया रात। खाए जाओ, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो भैया। देख दिया, गाय के स्तन को भी अगर जोत की तरह ये चमक जाए, दूध नहीं खून चूसे, खून चूसेंगे।
गरीब कर्रा रहा है, अनाज सड़ रहा है। पहले कहते थे दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल 100 रुपए, मुर्गी 65 रुपए किलो, दाल 100 रुपए किलो। राम तेरी गंगा मेरी होनी ही थी। अमेर नगरी चौबड़ राजा, किस शेर भाजी उस शेर भाजा। देखो क्या था वो, बताइए जरा क्या है। तुम समझ गए ना, बात तो यही है। अब तुम बताओ कि कश्मीर में सेना को वापस ला रहे, कह रहे सेना की जरूरत नहीं, लोग सरेआम दिन दिहाड़े मर रहे हैं, हर रोज लोग मर रहे हैं। अनुराग ठाकुर कह रहा है मैं उसी चिता की अग्नि हूं जो जलती है कश्मीर में, मैं उसी चिता की अग्नि हूं जो जलती है कश्मीर में, मैं उसी चिता की अग्नि हूं जो जलती है मुंबई में। मैं तुम्हें बताने आया हूं कि आग लगी है देश में और लगेगा आग। इससे पहले तुम क्रांति मशाल जला दो और आग लगाने वालों को तुम पहले आग लगा दो, तुम पहले आग। क्या ठाकुर कह रहा है और तुम कह रहे हो कि सेना वापस बुला लो। अबे शेर को घास खिलाओगे, घोड़े को घास खिलाओगे, दोनों मर जाएंगे। चूड़ियां पहनाओगे क्या सेना को, पंटे खेलना सिखाओगे, क्या करना चाहते हो तुम? तुम्हारी नीयत, तुम्हारी नीति शास्त्र भूमंडल का एकमात्र नेत्र है, सफलता की एकमात्र कुंजी है। कहां गई तुम्हारी नीति? घुटने टेक दिए, घुटने टेक दिए माओवादियों के आगे। लोग कह रहे हैं जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमारे साथ। ये लोग कह रहे हैं कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ नहीं, आम आदमी की गाल पे थप्पड़ बन के गूंज रहा है और उसकी गूंज पूरी विश्व में जा रही है। इन्फ्लेशन का असर, इन्फ्लेशन का असर अमीर पे नहीं पड़ता, उसकी इनकम में फ्लेक्सिबिलिटी है। ये असर गरीब पे पड़ता है, जो 100 रुपए दिहाड़ी लेता है उसके 25 रुपए वैसे ही गायब हो जाते हैं। तो भैया तुम इंसाफ करो, मैं तुम्हें आह्वान करता हूं कि देश की इज्जत भारत माता, अरे यार राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद इस माता शब्द में छिपा हुआ है। भारत माता के साथ से माता निकाल दो तो भारत एक मिट्टी का टुकड़ा बन के रह जाएगा। तुम्हारी मां के सर का मुकुट, तुम्हारी मां के माथे को हाथ, तुम्हारी मां के आंचल को कोई हाथ डाल रहा है और तुम जाओगे नहीं यार, उसका मुकुट उतार रहा है, राष्ट्रवाद को आघात कर रहा है, भारत के संविधान को चोट पहुंचा रहा है। दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी कदा को पहुंचेंगे। कदा समझते हो? कदा, कदा मौत। दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी कदा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी सजा को पाएंगे। ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, अब वक्त कहां आन पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे और ताज उठाने जाएंगे। ये तख्त गिराने पड़ेंगे, ये ताज उठाने पड़ेंगे। नुकसान आज भी चल रहा है, कायरों का राज है, उचित को जान के उस पर अमल न करना कायरता का आभास है। इसलिए उठो, जागो और जगाओ इन लोगों को, और एक ऐसा आंदोलन, एक ऐसी मूवमेंट जो चंद लोगों तक सीमित न रह जाए, जो फैल जाए भावना बन के पूरे भारतवर्ष में। और एक आंदोलन खड़ा करें। अनुराग ठाकुर में मुझे वही शहीद दिखते हैं पुराने, जिनमें भारत के प्रति लड़ने मरने की ताकत थी। एक पवित्रता दिखती है, एक पाक इरादा दिखता है, एक मंसूबा दिखता है, और मैं सत्य के लिए लड़ता हूं। और आज तुम्हें महादेव की इस नगरी में, मेरे राज्य है महादेव, देवादिदेव महादेव आदिशंकर, उस नगरी में मैं तुम्हें आह्वान करता हूं और सत्य के बलबूते के ऊपर तुम्हें आज कहता हूं कि जिस तरह आग के ढेरों को कोई खा नहीं सकता, जिस तरह आग के ढेरों को कोई खा नहीं सकता, पृथ्वी को ऊंचा उठा नहीं सकता, सागर को जैसे कोई सुखा नहीं सकता, पर्वत हिमालय जैसे कोई हिला नहीं सकता, सूर्यदेव को फूंक मार बुझा नहीं सकता, उसी तरह भारत के
तिरंगे की ताकत तो रहती दुनिया तक कोई दबा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। जय नारायण वीर बजरंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। फिर से आप सबका धन्यवाद करता हूं। 4 बजे की यह सभा थी और मैं आपके चरणों में स्पर्श करता हूं, शीश झुकाता हूं। आवाज खलक नगार खुदा, जनता की आवाज में परमात्मा की आवाज है। आपका अलग से रखता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आज 5 घंटे आप इस यात्रा की इंतजार में बैठे रहे। देवियां भी हैं, माताएं भी हैं, बहनें भी हैं। बहनों और भाइयों, मैं शीश झुकाता हूं। ये मेरा साफा जो जुल्म के आगे कभी नहीं झुका, उन राहों पे हमेशा झुका रहेगा जिन राहों पे बनारस के लोग चलेंगे। और झुकते वो है जिनमें जान होती है, करना तो मुर्दों की पहचान होती है।